27 मई 2024 वार सोमवार, तिथि चतुर्थी, पक्ष कृष्ण, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, शुभ योग में, शुक्ल योग में, बालवकरण में हम श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके अंश अवतार वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके सुपुत्र सुखदेव जी का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आएं और अपना आसन लें। हमें गोविंद हरे मुरारी हे नाथ सुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, बचपन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, भजन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत कथा क्यों की जाती है, क्या कारण है? जो कल मैंने बताई थी 2 लाइन, उन लाइनों के अंदर भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए और क्यों बच्चों को सुनानी चाहिए, क्या कारण बताया तो कोई बताएगा? हाँ जी, चलो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने बच्चे को खूब पढ़ा दिया, बीए कर ली, एमए कर ली, पीएचडी कर ली, नेट क्वालिफाइड हो गया, लेक्चरर लग गया, प्रोफेसर लग गया, आज घर की कड़ा खत्म नहीं कर पाया, है नी? घर की कड़ा खत्म नहीं कर पाया और घर में कोई अनहोनी घटना घट गई तो क्या उस पढ़ाई का कोई फायदा है? नहीं ना। तो ये कारण है कि भागवत कथा हमारे को सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए, बच्चों को बिठा के खुद सुनाओ, कथाओं में लेके जाओ, पीढ़ी में सुनाओ, उनके अंदर संस्कार डालो। समझ में आ गया भागवत कथा क्यों करनी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए, क्यों सुनानी चाहिए? कैसे? आप महाभारत की कथा सुनाओ बच्चों को,
महाभारत की कथा के अंदर बताओ कि कौरव पांडवों का युद्ध क्यों हुआ? क्यों हुआ था कौरव पांडवों का युद्ध? मामा शकुनी के कारण हुआ था जी, मामा शकुनी के कारण। अरे चलो एक सीख या ले लो, जो घर में अपने हरियाणा में कहावत है, घर में आड़ा रही तुम्हें साड़ा से देशे दे, तो घर में साड़ा नहीं डालना चाहिए। या सीख ले लो, भाई वाली बात मान ली, बात तो सही है महाराज, भाई वाली बात मान लो, मान ली ये बात, कोई बात नहीं। घर में आड़ा रही तुम्हें साड़ा से देशे दे, मत रखो घर में, कोई बात नहीं। और क्या कारण था पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई का? क्या कारण था भाई? ये बताओ, जब आपको ज्ञान नहीं होगा तो बच्चन सिखाओगे कि फिर क्या फायदा इसी भागवता का? क्लास एलकेजी है इनकी, है जी, एलकेजी क्लास में है जी। भाई रोज टीवी में सुनो हो, रोज महाभारत देखो हो, एक आधी घर में करती भी होगी, सारी तो नहीं करें, एक आधी करती भी होगी, बस नो बताओ भाई महाभारत हुई क्यों? महाभारत हुई लोभ के वशीभूत। क्यों हुई? लोभ के वशीभूत हुई, ईर्ष्या के वशीभूत हुई, इच्छाओं के वशीभूत हुई। अगर इन चीजों से नहीं बचे तो ये महाभारत कहीं भी हो जाएगी। आज अगर हम अपने भाई का, अपने चाचे ताऊ का, अपने मम्मी का हिस्सा रखना चाहो, अगर अपने मन लोभ हैवी हो गया, फिर आदमी मरे क्यों होगा कि? सीखने की बात है। तो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अच्छा यूं बताओ, पांडु तो गुजर गया था, अब राजा कौन था? कौन था बताओ? धृतराष्ट्र। छोटे भाइयों के बच्चे भी और बड़े भाइयों के बच्चे भी किसने पाले थे? धृतराष्ट्र ने पाले थे। हाँ, वो आंख नीचे बैठा था। यानी अगर आज भी आंख नीचेगी तो धर्म में महाभारत होगी, है ना? ये कथाएं क्यों सुन के अगर कथाओं को जीवन में नहीं उतारा, कथाओं को सुन के जीवन में नहीं उतारा तो कोई फायदा नहीं। और महाभारत 17 पुराणों का निष्कर्ष है, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो समझ में आता है, सबसे बड़ा समझ में आता है, लोभ पाप का बाप है। जहां पे लोभ आ जाता है वहां औलाद माँ बाप ने माँ बाप नहीं समझती, और माँ बाप औलाद ने औलाद नहीं समझती। यानी जहां लोभ व्याप्त होगा वहां ये घटनाएं घटेंगी। विषम पिता में जब अंतिम समय प्राण त्याग रहे थे तो उन्होंने किसको याद किया था? किसको याद किया था? कृष्ण। कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त। और जब भगवान उनसे मिलने गए तो भगवान ने उनको प्रेरणा दी, ये हमारी बुद्धि के अंदर जो भी आता है ये देने वाले यही हैं और कोई नहीं है। इनकी इच्छा होती है, वही चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। अब विषम पितामह के दिमाग में इन्होंने एक बात डाली कि महाभारत के अंदर गीता का ज्ञान मैंने किसको दे दिया? गीता का ज्ञान किसको दिया था? अर्जुन को। और राज्य किसको करना था? राज किसने करना था? राज युधिष्ठिर ने करना था। तो ज्ञान, अर्जुन का ज्ञान युधिष्ठिर के किस काम का? अर्जुन का काम युधिष्ठिर के किस काम का? ज्ञान करना है, युधिष्ठिर को देना है ज्ञान। और युधिष्ठिर मेरे से ज्ञान ले हो नहीं, क्यों को नहीं ले हुए? क्यों कौन ले हो भाई? बोला अच्छा तू मेरे से छोटा होगा, तू मुझे ज्ञान देगा, होता है ना? तो इसमें ज्ञान देने खातिर कौन चाहिए? इससे बड़ा चाहिए। और इससे बड़ा कौन है इस टाइम? इससे बड़ा
सैया के ऊपर पड़ा हुआ, तीरों की सैया के ऊपर पड़ा हुआ तू है, और इसको ज्ञान दे जिससे ये भविष्य में बढ़िया राज्य कर सके। तो विषम पितामह ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और क्या ज्ञान दिया? क्या ज्ञान दिया था मरते समय युधिष्ठिर को? विषम पितामह ने बोले युधिष्ठिर, पर नारी और पराये धन पे निगाह मत कीजिए, है नी? क्या ज्ञान दिया? पर नारी और पराये धन पर निगाह मत कीजिए। अब ये बात सुन के द्रौपदी मुस्कुरा दी। द्रौपदी क्यों मुस्कुराई? द्रौपदी क्यों मुस्कुराई? वो यूं मुस्कुराई, बोले अच्छा आज इसने यो ज्ञान दे है, यो ज्ञान काल दुर्योधन ने दे दिया होता तो यह महाभारत क्या नाम है? उसका तो बोल दिया गया, आज बड़ा ज्ञान दे। विषम पितामह तुरंत समझ गए कि इसकी मुस्कुराहट क्या कह रही है, तो उन्होंने कहा बेटा तू भी अपनी जगह सही है, लेकिन जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और मैंने सारी जिंदगी इनका अन्न खाया है, तो इनका अन्न खाया है ऐसा ही मेरा मन हो रहा था, लेकिन आज इस तीरों की सैया के ऊपर मेरा सारा वो खून जो इनका अन्न खा के बना था वो निकल चुका है। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं ये ज्ञान देने के लिए सामने, और इस बूढ़े का यो ज्ञान मान लियो कि भाई भविष्य में कभी भी पर स्त्री और पर धन के ऊपर निगाह। कणे कणे में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कणे कणे में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच ना सका, कोई उसकी नजर से बच ना सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कणे कणे में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जगत रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए। ये जगत रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए और पहले किए भरने के लिए। सुनो भाई, जीवों को परमात्मा ने जन्म दिया है, पिछले जो कर रखे हैं उनको भुगतने के लिए, और जो नए कर रहे हैं उनको भुगतने के लिए। ये जगत रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए जो पहले किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, ये आवागमन का चक्र चला। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच ना सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो।
शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। भगवान ने कहा कि जैसा करेगा वैसा ही भुगतना पड़ेगा। इंसान शुभ शुभ कर्म जो करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र है बना, पर तंत्र है इसको पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा। कितना भाग लो भाई, अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा, क्योंकि है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच ना सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चिकने कणे में फंसा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। जो काम आपने कर रखे हैं उनका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। जब तक न यहाँ भुगतान करो, ये दामन साफ नहीं होता। रहे याद पथिक ये नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच ना सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच ना सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस दुनिया में एक नियम और बताया भगवान ने भी, सब पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का कोई नहीं चाहे, दिन रात जहाँ पे विचरते हैं। फल 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 पाप का वो कभी ना चाहे, जहाँ रात और दिन में विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, हाँ मिलता है सभी को अपना किया। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। खाना आप खाओगे भूख आपकी मिटेगी, शयन आप करोगे नींद आपकी दूर होगी, देह चैन पाएगी। पुण्य करोगे तो पुण्य का फल सुखों से मिलेगा, पाप करोगे दुखों से मिलेगा। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कणे कणे में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच ना सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो।
चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे देवराज इंद्र हो, चाहे ब्रजमोहन हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे हमारे गोपाल भाई हो, हम सारे जीव, और जीव अपने आप में बहुत शाना समझे। कोई जीव अपने आप में मूर्ख नहीं समझता। अगर छोटा बच्चा है वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करता है अपने माता पिता को, हमने नहीं दिला क्या है, मन ने देना सारी बात। जीव बहुत समझदार। भीष्म पितामह सैया पर पड़े और सैया पे पड़े पड़े भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, बोले हे भगवान, मैंने तो कभी कोई पाप करे तो नहीं, मेरी किस बात की सजा मिली। ये हम भी कहते हैं, गोडे दुखते हो, सिर दुखते हो, हमने तो कभी किसी का क्यों बुरा करे, हमारे गोडे क्यों दुख है, हमारा सिर क्यों दुख है। जीव बहुत सियाना है। जीव ये समझता है कि परमात्मा को उन्हीं बातों का पता है जिसका हम बताओगे। जो हमारे भाई ने भजन सुनाया है अभी, जब हकीकत ये है, हकीकत क्या है कि आप स्वतंत्र हो, आप पुण्य करो या पाप करो, और आपकी हर एक चीज को वो नोट कर रहा है, आप नोट करो या ना करो। अब भीष्म पितामह कहता है, बोला मैंने तो कभी कोई पाप किया नहीं, मेरे को ऐसे कर्म क्यों मिले, ऐसी सजा क्यों मिली। तो क्या आप भीष्म पितामह से सहमत हो कि भीष्म पितामह ने कोई पाप नहीं किया? क्या नहीं, 100 जन्म की तो चलो उसने को नहीं याद, उन्होंने भी बंदा को नहीं मिला 100 जन्म का, लेकिन इस जन्म में तो उन्होंने को नहीं करा। क्या इस बात से सहमत हो? भगवान कहते हैं, बोले जीव आंख मीच सकता है, आंख बंद कर सकता है, लेकिन मेरी आंखें बंद नहीं होती, मैं हर समय देखता हूं। जरूरत के समय बोलना और जरूरत के समय चुप रहना दोनों जरूरी है। जब द्रौपदी के साथ अत्याचार हो रहा था, क्या उस समय भीष्म पितामह ने आवाज उठाई? अगर वो आवाज उठा देते, किसी की हिम्मत थी? हैं? कोई बोल नहीं सकता था ना। तो इससे बड़ा पाप क्या करेगा? आप सक्षम हो, कोई आपकी आंखों के सामने कोई पाप हो रहे, आप उसको रोकने में सक्षम हो, और आप अपनी जबानें ना खोलो और मूक दर्शक बन के उसको देखते रहो, क्या ये पाप नहीं है? तब भीष्म पितामह ने कहा, मैं तो मर्यादा में बंद रहता, वचना में बंद रहता। तब भगवान ने कहा कि मर्यादा में तो मैं भी बंद रहता, वचना में तो मैं भी बंद रहता। मैंने भी कही थी अस्त्र शस्त्र नहीं खाऊंगा। क्या तेरे को उठाने, तेरे को मारने के लिए मैंने अपने वचन नहीं तोड़े? है नहीं? तो मर्यादा कहां तक होनी चाहिए? सामने अन्याय हो रहा है, आप रोकने में सक्षम हो और आप उसको रोकते नहीं हो, आप मूक दर्शक बने रहते हो, तो ये भी पाप है। और जहां आवश्यकता नहीं हो वहां बिना बात के बोलना, वो भी पाप है। तो यहां पे मन, क्रम और वचन, 3 चीजों से पाप और पुण्य होते हैं। कि आपने मन से कोई कर्म किया हो, उसका भी पाप पुण्य का फल मिलता है। आपने कर्म से कोई पाप और पुण्य किया, उसका भी फल मिलता है। आपने अपने वचनों से पाप और पुण्य किया है, उसका भी फल मिलता है।
अब विषम पिता में कहते हैं कि भगवान मैं तो आपका ही हूँ, अब गलत होया तो सही होया तो एक तू जाने तेरा काम जाने, मैंने अपनी शरण में ले गए। अब परमात्मा कहते हैं कि भाई ये कैसा मेरा है, तू कहता तो है कि मैं तेरा भगत हूं और तू मेरे खिलाफ खड़ा होके युद्ध कर रहा है, मेरे साथियों के ऊपर तीर चला है और कह रहा है मैं तेरा हूं, तो क्या विषम पिता में सच बोल रहे हैं? विषम पिता में कहते हैं एक एक बात सत्य बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। परशुराम का चेला हूं, विषम पिता में परशुराम के चेले थे, बोले झूठ बोलना नहीं आता, मां गंगा का पुत्र हूं, गंगा पुत्र विषम भगवान परशुराम के शिष्य असत्य बोल ही नहीं सकते, मैं सत्य बोल रहा हूं कि मैं आपका ही। तो भगवान कहते हैं कि अगर तू मेरा है तो उसको स्पष्ट कर कि मेरा कैसे है। तब उन्होंने कहा, जो भाई राम गोपाल ने भजन सुनाया अभी, उस भजन के अंदर लाइन आई थी कि कण कण के अंदर वो विद्यमान, ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से बनी हुई है। ये सृष्टि जड़ और चेतन दो स्वरूप में, चेतन जो हम चलते फिरते सांस लेते दिखाई दे रहे हैं, और जड़ जो ये निष्क्रिय हुए पड़े हैं, यानी आत्मा इनके अंदर भी है और आत्मा हमारे अंदर भी है। जो सुप्त अवस्था में है वो जड़ है और जो चैतन्य अवस्था में है उसको चैतन्य बोलते हैं। परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। तो जब जो चीज कण कण में विद्यमान है तो सारा उसी का स्वरूप है। हमारे गुरु शशि भारद्वाज जी भजन गाते हैं, पिता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, ओ माता नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण। चैतन्य चैतन्य में नहीं, जड़ में भी कहते हैं सूर्य नारायण नारायण नारायण, ओ सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्रमा नारायण नारायण नारायण, चंद्रमा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण। आगे क्या कहते हैं, तुम में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, और मुझ में नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण। विष्णु पिता में कहते हैं कि प्रभु इस सृष्टि के कण कण में आप विद्यमान हो, जब हर चीज के अंदर आप विद्यमान हो तो चारों तरफ मुझे तो आप ही आप नजर आ रहे हो। लड़ने वाले भी आप ही थे, मरने वाले भी आप ही थे, मारने वाले भी आप ही थे, मैं तो सिर्फ आपकी लीलाओं का आनंद ले रहा था। तब भगवान ने पूछा कि आनंद ले रहा था तो मेरे साइड से क्यों नहीं लड़ा?
मेरी तरफ से लड़ता, मेरे विरोध में क्यों आके खड़ा हुआ? तो भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु ये बताओ, मछली जल में रहती है, जल में रह के क्या वो अपनी प्यास बुझा सकती है? मछली जल में रह के क्या अपनी प्यास बुझा सकती है? नहीं। तो उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करना पड़ता है? जल से बाहर आना पड़ता है, जब भी वो जल के दर्शन करता है। आप जल हो, मैं मछली हूं, आपकी लीला देखने के लिए आपसे बाहर तो मेरे को आना ही पड़ेगा। जब तक आपके सम्मुख नहीं होता तो मैं आपकी लीलाओं को कैसे देख पाता? और मैं सिर्फ आपकी लीलाओं को देखने के लिए आपके सम्मुख आपके साथ में युद्ध किया है। आप ये मानो या ना मानो, मैं आपका ही। इस तरह से भगवान को भीष्म पितामह ने समर्पण कर दिया। और प्रभु हमारे इतने उदार हैं, उन्होंने उनको अपने अंदर ही समा दिया और भीष्म पितामह को मुक्ति मिली। बोलो कृष्ण भगवान की। ऐसी ही कथा महाभारत के अंदर दुर्योधन के अंत की आती है। दुर्योधन कैसे मरा था बताओ एक बार जल्दी से। कैसे मरा था दुर्योधन? यूं मत करो, बड़का तो सिखाओगे के हैं भाई। जब तुम आपको नहीं पता होगा तो बच्चा ने क्या सिखाओगे? दुर्योधन ने अपनी मां की शक्ति से अपने शरीर को वज्र का बना लिया और भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीला से उसकी जांघें कमजोर रह गई थी और युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए भीम को उसकी शपथ याद दिलाई कि भीम, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय तूने कसम खाई थी कि जिस जान के ऊपर ना हाथ मार के बैठ तू राजा, इतनी जान अगर नहीं तोड़ी तो मेरा नाम भी भीम नहीं। और आज अपनी कसम निभाने का समय आ गया। अब दुर्योधन की जान तोड़ दी, लेकिन दुर्योधन को एक वरदान मिला हुआ था जिसकी वजह से उसकी जान टूटने के बाद भी उसकी हत्या नहीं हुई, उसकी मर्या नहीं हुई। दो हिस्सों में पड़ा है। दो हिस्सों में मतलब नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा। जिस तरह अपना अदरंग हो जाता है ना, किसी के आधा शरीर खराब हो जाए नीचे का तो ही नहीं सकता, वैसे ही दुर्योधन भी दो हिस्से हो रहे हैं। नीचे का हिस्सा अलग है, ऊपर का हिस्सा अलग है और वो दोनों काम नहीं कर रहे और घिसड़न लग रहा है, रोण लग रहा है। लेकिन रोते रोते भी उसके मन में एक टीस है, एक मृत तृष्णा है, एक बदले की भावना है। और बदले की भावना में मुक्ति नहीं मिलती। जब तक बदले की भावना होगी, जब तक उसको चैन नहीं आएगा। आप भी देखो, किसी ने कुछ कह दिया और मन में वो बात रख ली, जब तक उसका हिसाब किताब उतार नहीं लोगे, इतना रात में नींद नहीं आओ, रोटी नहीं खाओगे। वही हाल दुर्योधन का हो रहा है। दुर्योधन भी बदले की आग में जल रहा है। उसने अश्वत्थामा को बुलाया और अश्वत्थामा के सामने रो रो के अपना हाल सुनाया। क्या सुनाया? दुर्योधन ने क्या कहा उसको, अश्वत्थामा को, मित्र मेरा राजपाट छिन गया, मेरे भाई मर गए, मेरे को इस बात की तकलीफ नहीं। तकलीफ है तो क्या है? बोला ये 500 जिंदा हैं या तकलीफ है। देखो बदले की भावना कितनी प्रबल होती है। घर उजड़ गया, 100 भाई मर गए, रिश्तेदार मर गए, जमाई मर गया, जायदाद हैं, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मन में बदले की भावना उसको चैन नहीं लेने दे रही। तो यहाँ हमारे को सीखने को मिलता है कि बदले की भावना से जितना बचा जा सके बचो। अगर बदले की भावना होगी तो चैन से मरने भी नहीं देगी। जीना तो बहुत अलग बात है,
मरने भी नहीं देगी चैन से। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को रो रो के और अपनी सारी व्यथा सुना दी। अब यहाँ सीखने को मिलता है अश्वत्थामा कौन था? कौन था अश्वत्थामा? है जी? गुरु द्रोण का बेटा, और गुरु द्रोण भी भारद्वाज पुत्र। भारद्वाज सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे जो इस सृष्टि की रचना में साथ आए थे और ब्रह्मा जी के सीधे पुत्र थे। और गुरु द्रोण परशुराम के शिष्य थे। ये बताओ, द्रोण की शिक्षा में कोई कमी रह गई थी? उसके जन्म लेने में कोई समस्या रह गई थी? जो उसके घर ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ अश्वत्थामा। अच्छा, माँ बाप के परिवार के गुण तो आएंगे। अश्वत्थामा ब्राह्मण था, ब्रह्म शास्त्र का जानकार था, ब्रह्मास्त्र का जानकार था, सब तरह से श्रेष्ठ था, बढ़िया कुल में जन्म लिया, भारद्वाज ऋषि के घर में जन्म लिया, गुरु द्रोण का बेटा बन के आया। उसके बाद भी संगत ने उसके ऊपर ऐसा प्रभाव डाला तो दुर्योधन की संगत में आके वो जगत में अपराध कर बैठा। तो हमारे को क्या सीखने को मिलता है? हमारे को बुरी संगत से बचना चाहिए। पता नहीं कब हमारी सारी बुद्धि को हार ले। अश्वत्थामा की बुद्धि हरी गई और अश्वत्थामा बदले की भावना से पांडवों के पंडाल में घुस गया और सोते हुए बच्चों के सिर काट लाया और बड़ा खुश होकर आके दुर्योधन के हाथ में दे दिए। बोला, ले मित्र, तेरी इच्छा पूरी कर ले। अब दुर्योधन भी बड़ा खुश हुआ और दुर्योधन ने कहा, जल्दी से उस भीम का सिर दे मेरे। और जैसे ही भीम का सिर लेके हाथ से दबाया, वो खरबूजे की तरह से बिखर गया। तब दुर्योधन रोया। क्यों रोया? बोला, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। ये भीम का सिर नहीं था जो एक धक्का सहन नहीं कर सका। अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारा कुल ही खत्म कर दिया। हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडवों के बच्चों से दुश्मनी नहीं थी। मार तो कौरव पांडवों के बीच में बचे 5 बच्चे रहे थे, अतः तो ये भी मार देता तो हमारा परिवार ही खत्म कर दिया, तब तो वंश ही खत्म कर दिया। और तू यहाँ मेरी नजरों से दूर हो जा। और दुर्योधन को ये वरदान था कि जब एक ही पल में तो सबसे ज्यादा खुश होगा और सबसे ज्यादा दुखी होगा, वो तेरा अंतिम समय। और आप देखो, ये हार्ट अटैक, हार्ट फेल होने, ये तकरीबन ऐसी स्थिति में पड़ते हैं जब हम बहुत ज्यादा खुश हो और उसी पल एकदम से बहुत ज्यादा दुख तकलीफ आ जाए। मेरे घर मकान बन रहा था, रात को मकान बनते बनते बारिश इतनी तेज आई कि वो पानी सारी दीवारों में भर गया, सारा मकान फट गया। मेरे पिताजी को सुबह देखते ही हार्ट अटैक आ गया। यानी खुशी का वो पल और एकदम से दुख में चला जाए, उसी समय तकरीबन ये घटनाएं घटनी है। तो ये हमारे को सिखाता है, क्या सिखाता है? इससे दुर्योधन की मृत्यु से क्या सीखना चाहिए हमारे को? हमें खुश नहीं होना चाहिए। खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुखी में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, समभाव में रहना चाहिए। अगर हम समभाव में नहीं रहते तो इस तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो ये कथाएं हमारे को सिखाती हैं और इन कथाओं से हमारे को सीखना चाहिए कि हमारे को समभाव में रहना चाहिए, हमारे को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमारे को लोभ में नहीं फंसना चाहिए, हमारे को समभाव में रहना चाहिए, पर स्त्री पर धन की तरफ
लालच नहीं रखना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए। ये सारी कथाएं हमारे को सिखाती हैं। ये श्रीमद् भागवत कथाओं का वो है, निचोड़ है। जब तक इनको आप अपने जीवन में नहीं उतारोगे, जब तक आपको मुक्ति और भक्ति मिलना संभव नहीं है। भगवान स्वयं बोल के गए हैं कि श्रीमद् भागवत कथा मेरा ही स्वरूप होगा, लेकिन इस स्वरूप के कोई दर्शन ही ना करे, इसको पढ़े ही नहीं, इसको विचार ही ना करे, इसको मनन ही ना करे, तो भगवान भी क्या करेगा? आप ये बताओ, दुर्योधन की मां कौन थी? कौन तो दुर्योधन की मां? आंटी कौन थी? है जी, गंधारी। उसने भगवान को श्राप दिया था। क्यों दिया था? क्यों दिया था भाई? बोले तू चाहता तो रोक सकता था, तू चाहता ही नहीं था। तू चाहता ही था कि कौरवों का नाश हो। जबकि आप बताओ, क्या भगवान सती करने के लिए नहीं आए? दुर्योधन को समझाने के लिए नहीं आए? और पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगने के लिए नहीं आए? आप ये देखो, जहां परमात्मा स्वयं जाके जीव को समझा रहे हैं और विनाश काले बुद्धि विपरीत, जब परमात्मा को वो परमात्मा नहीं मान रहा, तो हमारी जो ये भागवत कथा है, इसको हमारे ताऊ जी कहते थे कि ताऊ जी एक प्रसंग सुनाते थे, लाइब्रेरी में थे। बच्चे जो हैं उदंड होते हैं, तो वो अपने कुछ माता पिता की भी सेवा नहीं करते। माता पिता को भी माता पिता कहने में शायद उनको शर्म आती हो। तो उस तरह का कोई बच्चा मेरे ताऊ जी के पास आया लाइब्रेरी में और आके कहता है, बोला जी को किताबड़ी दे दो, किताबड़ी दे दो। है जी? ताऊ जी बोले क्या मांग रहा है? बोले जी को किताबड़ी दे दो। ताऊ जी बोले किताबड़ी मेरा किसने क्या करे? बोला जी क्या मैं क्या करे? बोला कित आ बड़ी, तू कित आ बड़ी, तू कित आ बड़ा, बोला चल रहे यहाँ से। तो ऐसा ही भजन गाते हैं कि तुम मानो तो गंगा मां हो, नहीं तो बहता पानी। उसी तरह से ये हमारी भाई सुनाएंगे आपको लाइन। उसी तरह से ये भागवत अगर मानो तो स्वयं भगवान कृष्ण हमारे बीच में बैठे हैं, और ना मानो तो ये किताबड़ी से ज्यादा कुछ नहीं। फिर कित आ बड़ी है, मानो तो मैं गंगा माँ बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको भगवान मानते हो या किताबड़ी। अगर आप इसको भगवान मानते हो तो ये स्वयं भगवान का वचन है। उद्धव जी को वचन देके गए थे, जब उद्धव जी को छोड़ के भगवान इस संसार से गए तो उद्धव जी ने रो रो के पूछा था कि प्रभु आप चले जाओगे, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा था कि श्रीमद् भागवत कथा स्वयं मेरा ही रूप रहेगा, मेरा ही विग्रह रहेगा, और ये तुम्हें अंतकाल तक मार्गदर्शन करता रहेगा। लेकिन मार्गदर्शन किसका करेगा? जो इससे मार्गदर्शन लेना चाहे। जो माँ बाप के पास बैठेगा ही नहीं, माँ बाप की सलाह लेगा ही नहीं, माँ बाप की सलाह मानेगा ही नहीं, उसका माँ बाप करेंगे क्या? तो उसी प्रकार हमारी भागवत है, आपके घर में रखी है, आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, आप उसको जीवन में उतारोगे ही नहीं, तो ये फिर कैसे मार्गदर्शन करेंगे?
श्रीमद् भागवत कथा के अंदर 12 स्कंद हैं। अगर 12 स्कंदों को हम भगवान कृष्ण का स्वरूप मान लें तो पहले जो 2 स्कंद हैं वो भगवान के चरण हैं। आप घर से मंदिर तक आए हो, कैसे आए? चरणों से चल के आए ना। तो भगवान कैसे चल के आएगा? भगवान कैसे चल के आएंगे? भगवान भी चरणों से चल के आएंगे। तो ये जो पहले 2 स्कंद हैं इनके माध्यम से ही परमात्मा आएंगे। परमात्मा के दर्शन हमें कैसे होंगे? परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? ये कानों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। और जिसके कान बंद होंगे उसके प्रवेश कैसे करेंगे परमात्मा? एक संत ने कथा सुनाई। उस कथा के अंदर क्या था कि कुछ संत आ गए संत के पास में। संतों के पास संत ही आएंगे। उन्होंने कहा महाराज हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। तो महाराज ने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, तुम मेरा एक काम कर देना। बोले बताओ क्या करना है? बोले एक कद्दू ले जाओ, जहाँ जहाँ जाओ वहाँ इसको स्नान करवा देना। और वो कद्दू संत अपने साथ ले गए। वो इलाहाबाद गए संगम पे, वहाँ स्नान करवा लाए। हरिद्वार गए, वहाँ स्नान करवा लाए। जहाँ भी गए वहाँ उसको, सागर में गए सागर स्नान करवा लाए, गंगा में गए गंगा स्नान करवा लाए, गंगोत्री गए गंगोत्री स्नान करवा लाए। और लास्ट में लाके वो कद्दू महाराज को दे दिया। बोले महाराज ये लो, हम इसको सब जगह स्नान करवा लाए। महाराज ने वो शाम को सब्जी बनाई और संतों को परोस दी। जब संतों को परोसी तो सब थूकने लगे। बोले ये क्या? ये तो कड़वा है, इसने तो कड़वा छोड़ी नहीं। तब उन्होंने कहा कि आप इसको सब जगह अच्छे से नहला के लेके आए थे, नहीं नहला के लेके आए। कहने का मतलब हमने गंगा स्नान किया, हमने गंगोत्री स्नान किया, हमने इलाहाबाद का संगम स्नान किया और वहाँ अपनी बुराइयाँ छोड़ के ही नहीं आए, अपनी बुराइयाँ अपने साथ रखी। तो वो उस कद्दू की बाती है जो कड़वापन नहीं छोड़ पाए। या वो उसी कथा की बाती है कि हम कथा में बैठे लेकिन कान हमारे बंद थे। भगवान आए कथा के माध्यम से, इधर से आके इधर से निकल गए, क्योंकि परमात्मा तो आएंगे। ये तो वचन दे के गए हैं। जब भगवान राम इस संसार से गए तो पूरी अयोध्या जल में उतरी साथ में। और भगवान के सबसे प्रिय भगत कौन थे? भगवान राम के सबसे प्रिय भगत कौन थे जी? राम जी के हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी साथ नहीं उतरे। तो हनुमान जी से कहा कि आप नहीं चलना चाहते? बोले जी बताओ वहाँ भगवान का नाम लेने वाला कोई होगा? बोले नहीं वहाँ कोई भगवान का नाम लेने वाला। तो बोला मैंने नहीं जाना, मेरे को वहाँ रहना है जहाँ भगवान का नाम होगा। और भगवान ने ये उनको वचन दे रखा है कि जहाँ तू होगा वहाँ मैं होगा। तो जहाँ जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ भगवान सबसे ही पहुँचते हैं। जब श्रीमद् भागवत कथा का जहाँ पाठ होता है भगवान कृष्ण वहाँ आते हैं और कानों के माध्यम से वो हृदय में उतरते हैं। दुनिया में ऐसा आज कोई प्राणी नहीं है जिसे कोई चिंता ना हो। इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसे कोई चिंता ना हो। चिंता हरणी, सुख करनी, दुख हरणी श्रीमद् भागवत कथा में जो श्रवण करते हैं उनके सारे दुख श्री कृष्ण भगवान हर लेते हैं, सारी चिंताएं हर लेते हैं उनकी। जो भगवत गीता नहीं सुन सकते, पढ़ सकते, उनके लिए एक छोटा सा उपाय। जब चिंता कोई सताए, जब चिंता कोई सताए,
भजन करो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। भूल भुलैया सकल जगत है, भूल भुलैया सकल जगत है। हर एक प्राणी फिरत भटकत है, हर एक प्राणी फिरत भटकत है। कोई राह नजर ना आए तो भजन करो। कोई राह नजर ना आए तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। जब व्याकुल मन व्याकुल, ये व्याकुल मन घबराए तो भजन करो। स्वार्थवश छल कपट झूठ से कोई बिगड़ता नहीं, पर डरना चाहिए, डरना चाहिए, डरना चाहिए। दाग लगे मन की चादर पर, दाग लगे मन की चादर पर। ये पानी सूख जाएगा, ध्यान नहीं छूटना चाहिए। सुख आनंद की मेला में कोई सुमरन करता नहीं, पर करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। स्वार्थवश छल झूठ कपट से कोई भी डरता नहीं, पर डरना चाहिए, डरना चाहिए, डरना चाहिए। दाग लगे मन की चादर पर, दाग लगे मन की चादर पर, धो लो नाम का साबुन घिसकर। किसके नाम का साबुन? किसके नाम का? प्रभु के नाम का। दाग लगे मन की चादर पर, धो लो नाम का साबुन घिसकर। अब छुपे ना लाख छुपाए तो भजन करो। हाँ, पर छुपे न लाख छुपाए तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। सारी उम्र ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, वो मेरा वो मेरा वो मेरा, मेरा 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 किया उम्र भर कुछ भी नहीं है तेरा। सब यहीं पे छूटे, सब यहीं पे छूटे। मेरा मेरा किया उम्र भर कुछ भी नहीं है तेरा, सब यहीं पे छूटे। नाम के सच्चे मोती चुन ले, बांध ले अपने पल्ले। नाम के मोती सच्चे चुन ले, बांध ले अपने पल्ले। कोई ठगे न लूटे, ठगे न लूटे, ठगे न लूटे। सदा एक ही बात करते हैं, मैंने किया, मैं हूं। कभी कोई नहीं कहता तू मेरा साथी है, तू मेरा अपना है।
अरे मैं तेरा था चित्र काम है। तू की मौजे अलग है, तू की मौजे अलग है, तू की मौजे अलग है, पर तूने सोचा ये कब है। मैं से भाई मैं से फुर्सत मिल जाए तो भजन करो, मैं से फुर्सत मिल जाए तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो। भूल भुलैया सकल जगत है, भूल भुलैया सकल जगत है, हर एक प्राणी फिरत भटकत है। कोई राह नजर ना आए तो भजन करो, कोई राह नजर ना आए तो भजन करो। शाम भजन में हो के मगन और मन की अमीरी ठानो, ना बिसरो एक पल। शाम भजन के अंदर जो तुम मन लगाओगे उसके फकीर बन जाओगे। श्याम भजन में हो के मगन फकीरी मन में ठानो, पर शाम को बिसरो, शाम को बिसरो न शाम को बिसरो। अपने सुख दूजों की झोली पीर बनाई जानो, फिर सब कुछ जानो। भेंट भजन का सर लिए जाना, भेंट भजन का भजन का सर लिए जाना, आप गवा के शाम को पाना। किसी की खुशी में खुश हो जाओगे और किसी के दुख में उसके हमदर्द बन जाओगे तो शाम तुम्हारा हो जाएगा। भेद भजन का सर में जाना, आप गवा के शाम को पाना। कर बात समझ में आए तो भजन करो, कर बात समझ में आए तो भजन करो। क्यों करो? भूल भुलैया सकल जगत है, भूल भुलैया सकल जगत है, हर एक प्राणी फिरत भटकत है। कोई राह नजर ना आए तो भजन करो। जब व्याकुल मन घबराए तो भजन करो, बस भजन करो, अच्छी भजन करो, बस भजन करो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर वर्णन आता है जब विषम पिता में सैया के ऊपर पड़े हुए हैं और वो भगवान को पुकार रहे हैं। अब भगवान को पुकारा कैसे जाता है? भजनों के माध्यम से पुकारा जाता है। और जब वो भगवान का भजन कर रहे हैं तो उनके जितने भी दुख तकलीफ थे सारे दुख तकलीफ भूले बैठे हैं, कोई दुख तकलीफ याद नहीं हो। जब परमात्मा से मिलने की लगन होती है तो आप देखो हरिद्वार से पाँव उठा कर आ जाओ, है नी? और जब भगवान से मिलने की लगन नहीं हो तो घर से मंदिर पकड़ना मुश्किल हो जाए। मेरी भव सागर में आके पार लगाना। सोमवार का दिन भोलेनाथ का ये अंश, ताली बजा के भोले हाथ बढ़ाना, बाबा हाथ बढ़ाना। नैया है मेरी भव सागर में अपना देर लगाना। नैया है मेरी पीछे भंवर में आगे पार लगाना। ए बाबा भोले शंकर हाथ बढ़ाना।
दया रखने वाले हर दुखिया और लाचार के जान के सेवक भोले हमें को जान के सेवक बाबा हमें को चरणों में अपने तुम्हें अपनाना। बोले भोले हाथ बढ़ाना बाबा हाथ बढ़ाना नैया है मेरी भीड़ सागर में आंखें पार लगाना। हे बाबा भोले शंकर हाथ बढ़ाना। पुरानी और टूटी पतवार है नैया है पुरानी और टूटी पतवार है। भोले नैया है पुरानी और टूटी पतवार है तेरे सिवा बाबा अब कौन खेवनहार है। भक्त को अपने किसी का ध्यान नहीं है। भक्त को अपने भोले बाबा दास को अपने भोले बाबा भूल न जाना भूल न जाना। भोले हाथ बढ़ाना शंकर हाथ बढ़ाना नैया है मेरी बीच भंवर में आगे पार लगाना। ये बाबा भोले शंकर हाथ बढ़ाना। हमेशा सहारा तुम दिए हो नाम सच्चे मन से तुम्हारा जो लिए हो। भक्तों को हमेशा सहारा तुम दिए हो नाम सच्चे मन से तुम्हारा जो लिए हो। हे त्रिपुरारी डमरूधारी शर्मा को से अपने ना ठुकराना। बार बार उठाओ सारे हाथ सीधे। भोले हाथ बढ़ाना सारे बोलने की। भोले हाथ बढ़ाना शंकर हाथ बढ़ाना नैया है मेरी भव सागर में आगे पार
पहले दिन ही आती है जिसने भगवान के भजन करके भगवान को प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर वर्णन आता है जब नारद जी अपना आप बीती बताते हैं। नारद जी ने आप बीती क्या बताई भागवत के अंदर? नारद जी ने बताया कि मेरी माँ नौकरानी थी और काम क्या करती थी? संतों के आश्रम में भोजन बनाती और उस भोजन से संत भोजन किया करते, जो बच जाता था वो भोजन बोला मैं कर लिया करता। और वो भगवान के भजन सुन सुन के भगवान से प्रेम हो गया। जो जिस संगत में रहेगा वैसी संगत हो जाती है। तो भगवान के भजन सुनते सुनते नारद जी को भी भगवान से प्रेम हो गया। अब अध्यापक जो होता है, अध्यापक का काम है, गुरु का काम है, जैसा बच्चे का स्वभाव होता है उसको वैसे ही लाइन दे देता है। हम तो बच्चों को स्कूल में छोड़ के आते हैं, अब वहाँ उसके बाद में किसी का साइंस में मन लगा, किसी का आर्ट में मन लगा, किसी का राजनीति में मन लगा, तो उसके अलग अलग विषय उसके गुरु ही उसके लिए सिलेक्ट करते हैं। तो वहाँ संतों ने देखा कि इस बच्चे का मन भगवान में लगा हुआ है, तो उन्होंने उनको भगवान प्राप्ति का साधन बता दिया कि बेटा तू भजन किया। अब भजन करते हुए एक घटना घटी। घटना ये घटी कि नारद जी की माँ को सर्प ने डस लिया। जब नारद जी की माँ को सांप ने डस लिया तो नारद जी की माँ की मृत्यु हो गई, भगवान के घर चली गई। अब संतों का प्रभाव देखो, संतों के प्रभाव में रह के नारद जी के मन में भाव आए कि मेरी एक ही जिम्मेवारी थी इस संसार में, मेरे पास एक ही जिम्मेवारी थी, मेरी माँ, और मेरा ध्यान रखने वाले भी वही थी। वही मेरे लिए खाने की व्यवस्था करती थी, वही मेरे नहाने की व्यवस्था करती थी, वही मेरे पहनने की व्यवस्था करती थी। और आज भगवान ने उसको भी अपने पास बुला लिया। नारद जी की आंखों से एक आंख से गर्म आंसू बहे, एक आंख से ठंडे आंसू। गर्म आंसू इस बात का प्रतीक थे कि इस संसार में सिवाय मेरी माँ के और मेरा कोई था ही नहीं, और वो भी परमात्मा के पास चली गई। और ठंडे आंसू इसलिए बहे कि परमात्मा ने ये मेरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। अब मेरी माँ की सेवा परमात्मा करेंगे और मैं पूर्णतः जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया और अपना भगवान के भजन कर सकता हूँ। और नारद जी भगवान के भजन करने के लिए वन में चले गए। वहाँ भगवान के भजन करते करते एक दिन ध्यान में उनको परमात्मा का साक्षात्कार। आप ये कह सकते हो कि उनको भगवान उनके सपने में आए। अब जब भगवान के दर्शन हुए, उनका ध्यान टूटते ही भगवान वहां से गायब हो गए। और हमारी जो इच्छा हो, सारी जिंदगी की जो तमन्ना हो, वो हमारे हाथ में आके और हमारे हाथ से चली जाए तो हमारा क्या होगा? कोई चीज हमारी सारी जिंदगी की इच्छा रही हो कि ये चीज हमारे पास हो, वो चाहे हमने सपने में ही मिले और सपना टूट जाए या वो चीज हमारे हाथ से चली जाए तो हमारा क्या होगा? नारद जी ने भी रो रो के प्राण त्यागने का मन बना और वो कहने लगे कि भगवान या तो वापस प्राप्त हो या तो मैंने वापस मिलो, और नहीं तो मेरे को नहीं रहना, मैं इस संसार को त्याग दूंगा। तब आकाशवाणी हुई कि तू अपना भजन कर, समय आएगा तेरे को अपने आप वो स्थान मिल जाएगा। और नारद जी भजनों के माध्यम से अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। ये भजनों का मातम्य है कि भजनों से हमारे को क्या प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही भागवत कथा के अंदर उल्लेख आता है कि नारद जी जा रहे थे, नारद जी ने देखा
एक बार आवाज बंदी करिए। नारद जी ने देखा कि कोई नवयुवती के पास दो वृद्ध लेटे हुए, तो नारद जी ने जाके उनसे पूछा कि माया समझ में नहीं आई, क्या माया है? तब उस नवयुवती ने बताया कि ये मेरे बेटे। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ तो 16 साल की और बेटे 80 साल के, ये क्या कहानी? तब उन्होंने बताया कि मैं भक्ति हूँ और मैं मथुरा के अंदर आके मैं तो नवयुवती हो गई। क्यों? क्योंकि हर जगह राधे 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 का जाप चलता रहता है, हर जगह राधे श्याम, हर जगह लडुआ गोपाल, हर जगह कन्हैया, हर जगह कान्हा, तो हर जगह भक्ति भक्ति। भक्ति ने कहा कि मैं तो यहाँ आके तरुणा हो गई, मैं तो यहाँ आके नवयुवती हो गई। लेकिन ये मेरे बेटे, भक्ति से क्या मिलता है? ज्ञान और वैराग्य। इनको शक्ति नहीं मिली, यानी राधे राधे के जाप से भक्ति तो जवान हो गई, भक्ति से मिलने वाला ज्ञान और वैराग्य जो उसके बेटे थे वो नहीं मिल सके, वो वृद्ध हो गए, उनको खुराक नहीं मिली तो वो डाउन चले गए। तब नारद जी ने कहा कि इनको जवान बनाने के लिए, इनमें शक्ति डालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने वहाँ गीता सुनाई, और भी ग्रंथ सुनाए, और भी अध्याय सुनाए, बहुत सी चीजें सुनाई, लेकिन उनमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं आई। तब नारद जी को प्रेरणा हुई, नारद जी ने श्रीमद् भागवत का 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ भागवत कथा उनको सुना। उस कथा के माध्यम से भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों नवयुवक हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मैं आपको आज जितनी भी कथाएं सुनाई, सब में मैंने आपको बार बार यही कहा है कि अगर आप कान खोल के बैठोगे, कथाओं को सुनोगे, तो इन कथाओं के माध्यम से आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपको वैराग्य भी मिलेगा, आपको भक्ति भी मिलेगी, आपको मुक्ति भी मिलेगी, आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी। लेकिन अगर कान बंद करके बैठोगे तो भागवत कथा नहीं, कितावड़ी मिलेगी। और सब व्याला मिट जाए, होठ जल की यातना, तेरा नाम लियो सो जाए। ब्रज 84 कोश में 4 धाम निज धाम, वृंदावन मधुपुरी बरसाना नंदगाम। वृंदावन मधुपुरी बरसाना नंदगाम। तो हमारे ब्रजवासियों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक अजब सा प्रेम है कि बिना मुरली वाले के दर्शन किए बिना तो इनको रोटी पानी भी अच्छी ना लगे, और कहे ना कि नंद के लाला तेरे कैसे हो जादू कर डालो, हमें तो तेरे बिना नींद भी ना आ रही। तो क्या कहा, ब्रजवासी था, तो जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वृंदावन में जो खड़ा हो जाता है, तो जब पट उसको बंद मिलते हैं तो वो बाहर खड़े होकर किस प्रकार से वर्णन करता है। मेरे श्याम सलोने सरकार, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो मेरी श्याम सलोने सरकार, बना दो मेरी सलोने सरकार, बना दो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो मेरी
इस प्रकार कहने लगा, सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुख मिट जाए। सुना है तेरी शरण में आए उसके दुख सारे मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुख मिट जाए। सुना है तेरी शरण में आए उसके दुख सारे मिट जाए। वैसे पागल से वैसे पागल से वैसे पागल से कौन ही प्यार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी हो श्याम बिगड़ी मेरी हो दाता बिगड़ी मेरी हो श्याम बिगड़ी मेरी। हो मेरे आटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे आटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बोल वृंदावन जाने की जय, बोल राधा सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरे नाम यही हरे धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरे नाम यही हरे धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला पावन डराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि का शुद्ध खाने वाला। ये सुख करनी ये दुख करनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
को बनाने वाला प्रसाद बटवा दो।